गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से। वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हमने ये डिस्कस करी थी जब इस रेजिस्टेंस के आसपास हम खड़े हुए थे कि अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करना चालू करता है, एग्जैक्टली इस कैंडल पे भी हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो इस कैंडल के हाई के आसपास आएगा। फिर इसको भी मार्केट निकालता है तो जो अगला रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है, जहां पे मार्केट ये बेस बना के इसका ब्रेकडाउन किया था। इसी के साथ कल हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है बैक टू बैक। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है फ्राइडे को, जो कि कल हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके पहले मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में जा सकता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। फिर उसके बाद मार्केट जैसे वापस से अगर इस हाई वगैरह को क्रॉस करता है, एग्जैक्टली ये दोनों हाई हमें सेम देखने को मिल रहे थे, ये वाला हाई और ये जो कल हमने हाई लगाया था सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहे थे, लगभग 370 के लेवल के आसपास। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फर्दर हमें और बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, जिसको हम कम अग्रेसिव होते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अच्छे से ट्रेल करते हुए। अब आज के दिन होता क्या है कि मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, फ्लैट से हल्का सा गैप अप और फर्स्ट टिक से नीचे जाना चालू करता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर एक प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पे बायर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसमें कम क्वांटिटी से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मॉर्निंग में सेलिंग का मूव मिलता है, जहां पे ये कैंडल आपको देखने को मिलेगा नीचे तक आई ऑलमोस्ट यहाँ पे 800-850 के आसपास तक। फिर यहाँ से सेकंड हाफ में 12 बजे के आसपास से काफी शार्प बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और टॉप से भी वापस से इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके थे। हम ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था हमने कल वाली कैंडल का, ये रेजिस्टेंस लेवल का। इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद यहां तक वापस से हम पहुंच चुके हैं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जो हमारा मेन रेजिस्टेंस बना हुआ था जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था। इसी वजह से एंड में वापस से यहाँ पे टॉप से सेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब ये कैंडल पूरी आपको कैसे देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल देखने को मिल रही है, जहां पे बीच में मार्केट ऊपर नीचे करके नीचे भी गया ऊपर भी गया, वापस से बीच में क्लोज कर दिया। ये क्यों देखने को मिल रहा है, ये हो रहा है इवेंट की वजह से। कल होने वाला है इवेंट, जिस वजह से प्रीमियम भी आज के दिन आपने देखा होगा। मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था, अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के दिन प्रीमियम भी हमें काफी हाई देखने को मिल रहे थे और जो अगेंस्ट का प्रीमियम होता है, जैसे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो जो पी का प्रीमियम होता है वो भी उतना तेजी से नहीं गल रहा था, या जैसे मार्केट गिरता है तो जो सी का प्रीमियम होता है वो भी उतना तेजी से नहीं गल रहा था। तो ये शो करता है कि इवेंट की वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है और जो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी वगैरह होती है, आईवी जिसको कहते हैं, वो भी शूट अप करती हुई नजर आई थी, जिस वजह से अगेंस्ट का प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं गल रहा था। इस टाइप के इंपॉर्टेंट अपडेट और कुछ लर्निंग पॉइंट्स वगैरह अगर रहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ही ज्वाइन होने की कोशिश करना, काफी सारे फ्रॉड नेम के चैनल भी वहां पे बने हुए हैं। अब कल के लिए सारी बातें डिपेंड करेगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से रोल आउट होती है। ये पॉलिसी हमें जब देखने को मिलती है 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में स्पीच आती है गवर्नर साहब की तरफ से 10 AM के आसपास। उसके पहले हो सकता है मार्केट थोड़ा सा आपको चौपी सा देखने को मिले। नॉर्मल आरबीआई पॉलिसी का रूटीन ऐसा ही रहता है कि मार्केट थोड़ा सा 10 बजे से पहले थोड़ा चौपी रहता है, फिर 10 बजे स्पीच के साथ वॉलिटिलिटी स्टार्ट होती है, शार्प कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है, फिर एंड में जब पॉलिसी का कंक्लूजन 10:30-10:20 के आसपास तक कंक्लूजन आ जाता है, उसके बाद मार्केट एक अपना ओवरऑल कंक्लूजन बना के कि उसको पॉजिटिव लगा तो ऊपर की साइड पे, नेगेटिव लगा तो नीचे की साइड पे, फिर एक मोमेंटम हमें स्मूथ मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल रूटीन रहता है आरबीआई पॉलिसी का, जो पहले भी मैंने आपको कई बार शेयर किया है जब भी आरबीआई पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन और जो डेटा ऑप्शंस डेटा वगैरह होता है, ये इतना ज्यादा कोई काम नहीं आता है इवेंट वाले दिन पे और इवेंट के एक दिन पहले। प्राइस एक्शन में भी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी पार्टीज वहां पे बड़ी पोजीशंस लोड अनलोड करती हैं। सेम ऐसा ही डेटा में हमें देखने को मिलता है कि डेटा फ्रिक्वेंटली बदलता हुआ नजर आता है। तो ये दोनों बातों का भी ध्यान रखते हुए चलना है कि आप ऐसा सोचें कि मार्केट ऊपर की साइड पे क्यों जा रहा है, मार्केट आप सोचें नीचे की साइड पे क्यों जा रहा है, तो उसके पीछे क्यों का रीजन आपको कल के दिन नहीं मिल पाएगा। इवेंट पे कुछ भी हो सकता है। और जैसा मैंने आपको कल एक पॉइंट शेयर किया था कि ये जो मार्केट भगता हुआ जा रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आने वाले हो, उसकी वजह से प्राइस पहले से उसको एंटिसिपेट करके चल रहा हो। इसीलिए आप देखेंगे तो बैक टू बैक 5 दिन से हमें ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज की कैंडल भी काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिली, जहां पे मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया, पर ओवरऑल एक हमें ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिल रही है 5 दिन से। ऐसा आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर चेकआउट करेंगे, बैक टू बैक 5 दिन से ग्रीन कैंडल बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पीछे आप कहीं पे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आपको 3 बहुत बार देखने को मिल जाएगी, 4 भी आपको कम देखने को मिलेगी और 5 तो बहुत रेयर हो जाती है।
और इसी के साथ जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स के लिए काम करना आसान हो जाता है कि यहाँ से कॉल राइट कर दो, यहाँ से पुट राइट कर दो। अगर इसके बीच में मार्केट घूम फिर के क्लोज कर देता है तो उनको अच्छा प्रीमियम डीके का मौका मिल जाता है। और जैसा मैंने आपसे एक पॉइंट शेयर किया कि प्रीमियम ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो कल के दिन अगर वो गिरते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट बन सकता है। तो एज एन ऑप्शन बायर अभी हमारे लिए थोड़ा सा सेफ रह के काम करना जरूरी है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे 788 के आसपास से लेकर 800 के आसपास यहाँ पे पीछे का एक गैप पड़ा हुआ था, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो मार्केट ने आज के दिन उस गैप को फुलफिल करके यहाँ से शार्प सेलिंग दिखाना चालू किया है। मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, और जैसा मैंने आपसे प्लान शेयर किया था कि बाइंग हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 387 के आसपास, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, उसमें भी हमारी क्वांटिटी कम रहेगी। और सेलिंग हम जब कर पाएंगे जब 5 मिनट 15 मिनट पे मार्केट इस टाइप से प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है। तो जैसा आपने देखा होगा मॉर्निंग में काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आया, जिसमें मैंने भी पर्सनली एक ट्रेड प्लान करी थी। मार्केट मॉर्निंग में खुलते ही फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, बायर्स कोशिश करते हैं, और ये परफेक्ट पैटर्न होता है अगर आपको अगेंस्ट के मार्केट में, जैसे मार्केट ऊपर की साइड पे चढ़ता हुआ जा रहा है तो अगेंस्ट में अगर आपको जाना है तो ये परफेक्ट चीज होती है कि यहाँ पे इस टाइप के प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर देते हैं बायर्स वगैरह। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग हमें देखने को मिली, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे जहां से हमने ब्रेकआउट किया था 800 के लेवल के आसपास से ब्रेकआउट किया था, उसके कुछ पॉइंट्स पहले से वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। यहाँ से हमने ब्रेकआउट किया था, कुछ पॉइंट्स पहले से बायर्स एक्टिवेट हुए और शार्प एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब ये जो मोमेंटम देखने को मिला है इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि कल इवेंट में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आ सकते हैं, इस वजह से मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे भागे जा रहा है। पीछे से आप अगर ध्यान से चेकआउट करेंगे, यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, तो मार्केट जो भी सेलिंग आ रही है, जब से यहाँ से एक बॉटम बनाया है, जो भी सेलिंग आ रही है बार बार मार्केट उसको कवर अप करके भाग जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन टाइप भी देखने को मिल रही होगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट होल्ड करता हुआ चल रहा है हम अग्रेसिव होकर शॉर्ट नहीं कर सकते। और आज के दिन के लिए मैंने आपसे यही कहा था कि अगर प्राइस एक्शन बन जाता है उसके बाद भी हमें कम क्वांटिटी से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट टाइप के लिए प्लान करते हुए चलना है, जिसमें काफी अच्छा मॉर्निंग में एक मूव मिला। अब होता क्या है कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जैसे मार्केट ने गैप वगैरह को फुलफिल करके एक शार्प सेलिंग वापस से दिखाई है। ये दिखने में आपको छोटी दिख रही होगी, पर यहाँ से टॉप से काफी अच्छे पॉइंट 700 पॉइंट्स के आसपास की सेलिंग दिखाई। फिर मार्केट वापस से लो से यहाँ से रिकवर करके 300 350 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास ऊपर गया और बीच में क्लोज कर दिया है। तो ये अभी ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ से कॉल राइट कर दो, यहाँ से पुट राइट कर दो, बीच में मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो प्रीमियम डीके होते हुए नजर आएंगे। वैसे भी जैसे आरबीआई इवेंट वगैरह की वैसे प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो जब स्पीच आ जाती है स्पीच के साथ साथ प्रीमियम भी गिरना चालू होंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रीमियम गिर सकते हैं। तो कल के दिन जैसे मार्केट ने गैप वगैरह फुलफिल कर दिया है, तो अब इसके ऊपर ही कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिल पाएगी। जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप वगैरह खुलता है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, फिर अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा 10 बजे तक मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है, फिर अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हम छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ऑलरेडी 3-4 दिन से हम काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं, तो बाइंग में भी छोटी क्वांटिटी रहेगी और सेलिंग में भी छोटी क्वांटिटी हमें प्लान करते हुए चलना है। तो इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। इस बीच में हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है, उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुला, मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग अग्रेसिव होकर जब भी कर पाएंगे जब मार्केट इस जोन वगैरह को, इस लेवल वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है, क्योंकि एक तो ट्रेंड सेलिंग की साइड पे साथ नहीं दे रहा। दूसरी बात क्या है कि जैसे यहां से किसी ने सेलिंग वगैरह करी, उसके बाद मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट किया है, तो इस लेवल के आसपास मार्केट टच करके काफी अच्छा वापस से बाइंग में आया है। तो अब जब इसके नीचे निकलता है, इस जोन के नीचे 53,300 वगैरह के नीचे, तभी इसके नीचे कुछ प्राइस बनता है, तब छोटी क्वांटिटी से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये बीच के एरिया को हमें थोड़ा सा सेलिंग के लिए पॉज करते हुए चलना होगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 199 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करी पर मार्केट सेलिंग में आया, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में आया, फिर इसी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हम करते हुए नजर आए हैं। 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 895 के आसपास यहाँ पे अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। 247 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है। इसके ऊपर 468 के आसपास यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। डाउन साइड पे 811 के आसपास, 800 के आसपास ही हमारा एक छोटा सा जोन हो सकता है सपोर्ट का, जिसके आसपास से हम ब्रेकआउट करके ऊपर आए थे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे भी साफ साफ आपको इवेंट का ड्रामा देखने को मिल रहा होगा कि एक बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आई है, काफी वॉलेटाइल कैंडल देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, पहले नीचे भी गया, ऊपर भी गया, फिर वापस से टॉप से सेलिंग दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है 500 से 600 के आसपास, यहीं पे एक डोजी कैंडल बना के हम खड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो कम क्वांटिटी से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग समझते हुए। वापस से इसका हाई क्रॉस करेगा तब यहाँ पे बाइंग में अच्छे मूव मिल पाएंगे, जहां पे एक्जैक्टली मार्केट उसी जोन के आसपास आ चुका है जहां से हमने ये ब्रेकडाउन किया था। इस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकडाउन किया था, पहले मार्केट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू किया, तो अभी यहीं पे हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। और ये जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है इवेंट के पहले का, कंप्लीटली इवेंट ड्रिवन मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बड़ी पोजीशंस लोड अनलोड होती हुई नजर आ रही है। तो अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे जैसे ऊपर से कॉल राइटर बैठ गए होंगे, नीचे से पुट राइटर बैठ गए होंगे, तो बीच में हमें छोटे मूव के लिए जाना चाहिए, उसमें क्वांटिटी कम रखते हुए एज एन ऑप्शन बायर, जिससे कि हम ट्रैप होने से बच जाए।
और तो और डेली टाइम फ्रेम के साथ साथ 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये जो लास्ट कैंडल आपको देखने को मिल रही है काफी ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल है। ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी आया, यहाँ पे शार्प टिक लगाता हुआ नजर आया है। तो ऊपर से कॉल राइट हो गए होंगे, नीचे से पुट राइट हो गए होंगे। अभी मार्केट एकदम सेंटर पार्ट के आसपास खड़ा हुआ है। तो इस बीच में थोड़ा सा संभल के काम करना जरूरी है जब तक मार्केट एक अपना डायरेक्शन क्लैरिफाई नहीं कर लेता है। ये कंप्लीटली हमें ये शो करता है कि डेली कैंडल भी ऐसी बनी है, 1 आवर की कैंडल भी ऐसी बनी है। तो यहाँ पे बायर सेलर्स में पोजीशन काफी ज्यादा लोड अनलोड होती हुई नजर आई है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट पहले इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ पे बनाता हुआ चल रहा था, जिसको हमने कई बार डिस्कस करा इस ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे जब से मार्केट इसके ऊपर आया है, एक मार्केट ने रिटेस्ट लिया है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट अभी क्या है अपने आप को इस तरह से सस्टेन करता हुआ स्ट्रेंथ वाला प्राइसेशन दिखाता हुआ चल रहा है। तो जब तक इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिलेगी, जब इसके नीचे कुछ इस टाइप का प्राइसेशन बनता है तभी वापस से अग्रेसिव होकर हम सेल कर पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस एक्शन इस तरह से पहले नीचे आ रहा था, अभी यहाँ से टर्न अराउंड होना चालू हुआ है इस तरह से। जब तक उस साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बार बार मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है, कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, उस साइड पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। इस टाइप का प्राइसेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तभी हमें फर्दर बाइंग करते हुए चलना है। उसमें भी क्वांटिटी आज के दिन कम रहेगी, क्योंकि इवेंट के एक दिन पहले वाला नॉर्मल दिन कैसा होता है, आरबीआई इवेंट के एक दिन पहले वाला या बजट वगैरह के एक दिन पहले वाला, कि मार्केट थोड़ा सा शांति लेता हुआ नजर आता है। पर आज यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या होता हुआ नजर आया है कि मार्केट मॉर्निंग में तो शांति ले रहा था, पर उसके बाद ये जो सेकंड हाफ में मूव देखने को मिला है, इवेंट की जो वॉलिटिलिटी होती है कंप्लीट, वो पहले से हमें देखने को मिल चुकी है। ये जो वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि फ्राइडे को अगर हमें देखने को मिलती है इवेंट के 7 या 10 बजे के बाद, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि इस टाइप के जो मूव होते हैं कंप्लीटली इवेंट बेस्ड न्यूज बेस्ड जो मूव होते हैं, उसमें प्रीमियम काफी अच्छे से मूव करते हुए नजर आते हैं। पर मार्केट ने आधे दिन पहले से ही इवेंट वाला माहौल दिखाना चालू कर दिया है, तो वो मार्केट की मर्जी हो जाती है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मार्केट जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ था उस टाइप का मूव दे रहा था, वैसा ही मूव पूरे दिन कंटिन्यू रहता, तो फ्राइडे को हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाती। और जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, हमें आराम से वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पे 500 का बीच में लेवल भी आएगा। या तो मार्केट इस टाइप का प्राइसेशन बनाए तब हम सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग साइड पे माइंडसेट लगा सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकआउट करता है तब बाइंग साइड पे। तो मार्केट ने ब्रेकआउट तो नहीं करा, डाउन साइड पे एक अच्छा मूव दिया सेलिंग साइड पे, और ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह चलती हुई आ रही थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी अपना आ रहा था यहाँ पे, जहां से मार्केट टच करके ब्रेकआउट वगैरह करता हुआ नजर आया था एक दिन पहले। इसी के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके एक शार्प कैंडल बनाता हुआ नजर आया। यहाँ पे न्यूज बेस्ड बाइंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। वो कल पता चलेगा कि आरबीआई पॉलिसी में ऐसा क्या आ रहा है जो मार्केट इस वजह से उसको प्राइस में एंटिसिपेट करता हुआ चल रहा है पॉजिटिवली। उसके बाद वापस से सपोर्ट लेके इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था उस पर सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर गया, और एंड में वापस से एक शार्प कैंडल, फिर वापस से एक बाइंग की शार्प कैंडल देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन शो हो रहा है, वोलेटिलिटी शो हो रही है। अब अगर मार्केट जैसे इसके बीच में पड़ा रहता है तो थोड़ा सा थमता हुआ आपको मार्केट नजर आएगा, क्योंकि जब भी ऐसे शार्प मोमेंटम ऊपर नीचे के साइड दोनों साइड के हो जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ट्रेडर्स एग्जॉस्ट होने चालू हो जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना जरूरी है एज एन ऑप्शन बायर। फिर भी हम कैसे एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे डाउन साइड पे आया, एग्जैक्टली मार्केट ने 500 वगैरह का आसपास सपोर्ट ले रखा है यहाँ पे। तो जब ये सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे आना चालू करता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये जो बाइंग का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल रहा है, इसके नीचे 500 वगैरह के नीचे यहाँ पे थोड़े से कुछ लोगों के बायर्स के स्टॉप लॉस कट डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं, और प्राइस एक्शन एक मिल जाता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ऐसा नहीं होता मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के या गैप अप वगैरह खुल के यहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा बाइंग में, उस हिसाब से हमें अच्छा मोमेंटम बाइंग में मिल पाएगा। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे इसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक शार्प कैंडल रेड बनी, एक शार्प कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड पे होल्ड करा पहले, फिर जाके ब्रेकआउट करा तो वो अच्छा रहा। स्पेशली अगर 10 बजे के बाद 10 से 10:30 के आसपास स्पीच चलती है, 10-20 के आसपास तक, उसके बाद अगर कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी लेवल्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे वैसे की वैसे ही हैं। इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ किया गया है, पहले 880 के आसपास यहाँ पे मार्क हो रखा था, जिसको 858 के आसपास किया गया है। बाकी सब लेवल्स एज इट इज वही हैं, और लेवल्स वगैरह ज्यादा कल के दिन इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, प्राइस एक्शन लेवल्स डेटा वगैरह इवेंट वाले दिन पे या इवेंट का जो मूव होता है, जैसे ये आधे दिन पहले से इवेंट का मूव स्टार्ट हो चुका है, इवेंट की वॉलिटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो उस टाइम पे लेवल्स और प्राइस एक्शन वगैरह ज्यादा काम नहीं आते हैं। बड़े प्लेयर्स किस तरह से वहां पे लोड अनलोड कर रहे हैं पोजीशन, उस टाइप से हमें काम करना होता है लाइव प्राइजेक्शन को जज करते हुए। अब जैसा कि हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पे आ चुके हैं, आप में से कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे 2-3 दिन से कि डेली बेसिस पे हमें सेंसेक्स का भी एनालिसिस चाहिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, दोनों में प्राइजेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो ज्यादा कोई एनालिसिस डिफरेंट करने की जरूरत नहीं होती है। उसी को आप वहां पे यूज करते हुए चल सकते हैं जो भी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो जिस दिन एक्सपायरी रहती है उस दिन हम इसको यहाँ पे ट्रैक करते हुए चल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि जनवरी जो होने वाला है, जनवरी से जो भी एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की, वो हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलने वाली है। ऐसे एक अपडेट आते हुए नजर आए थे 1-2 दिन पहले, तो जनवरी से ट्यूसडे को हमें देखने को मिलेगी फ्राइडे की जगह।
और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आरबीआई पॉलिसी या किसी भी इवेंट वगैरह के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कल के दिन के CRR और जो रेपो रेट होती है, इन दोनों पे मेन फोकस है मार्केट का कि ये किस तरह से यहाँ पे रोल आउट होती है आरबीआई पॉलिसी में। ये दोनों चीजों पे मेन फोकस रहेगा। तो किस तरह से अगर मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से काम होता है तो वहां पे मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, नेगेटिवली लेता है, वो हम टेलीग्राम पे वहां पे कल डिस्कस कर लेंगे मॉर्निंग में जब लाइव स्पीच चल रही होगी 10 बजे के आसपास। तो अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा निफ्टी 50 जैसा ही सेम यहाँ पे चार्ट रहता है, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट वापस से एक शार्प सेलिंग करके अपसाइड में मूव करा है। तो इस टाइप का जब प्राइजेशन बनता है, कंफ्यूज प्राइजेशन, तो यहाँ पे ट्रेडर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे काम करने आ जाते हैं। तो जब मार्केट इनके ऊपर या इसके नीचे निकलता है तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। जैसे यहां से मार्केट, ये इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट का, यहां से ब्रेकआउट करा, उसी को टच करके वापस से शार्प बाइंग में गया है। तो अब जब मार्केट यहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहां से कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर वगैरह सेल करता हुआ नजर आया है, तो जब मार्केट यहां पे थोड़ा रुकता है, इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब बाइंग में एक मूव प्लान कर सकते हैं। इवेंट है तो क्वांटिटी कम रख के काम करना जरूरी है, स्पेशली अगर हम नए ट्रेडर हैं तो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है इवेंट की वॉलिटिलिटी के चक्कर में अननेसेसरी मेजर लॉस हमारा हो जाता है। क्योंकि जब इस तरह से वॉलिटिलिटी होती है, अगर मान लीजिए आप अगेंस्ट की साइड में बैठे हुए, जैसे यहां से आप सेल करें, सही टाइम पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो इस टाइप की जब कैंडल्स वगैरह आती हैं तो बहुत बड़ा लॉस वगैरह कभी कभी हो जाता है, अगर प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस वगैरह हम फॉलो करके नहीं बैठे हैं। दूसरी बात, सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिल पाएगी, जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट लेवल था इसी के आसपास टच करके मार्केट ऊपर गया है, तो इसके नीचे कुछ प्राइजेशन बनता है, तब बीच में यहाँ पे जैसे छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन वगैरह मार्केट खुल जाता है, ऊपर आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे वेट करता है, 10 बजे बाद यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता है, 10:15 साढ़े 10 बजे बाद, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है, साथ ही साथ बीच में क्या है, यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 82,000 के आसपास एक्जैक्टली अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, तो दोनों साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे पास में और उसके बीच में भी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ से कॉल राइट, यहाँ से पुट राइट हो चुके होंगे, तो एक्सपायरी डे पे बीच में ज्यादा अच्छा कोई मोमेंटम नहीं मिल पाता अगर हम किसी ऑलरेडी एक मोमेंटम के बीच में चल रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हुआ, उसके बीच में चल रहे थे, फिर मार्केट और थोड़ा सा वोल्टेज श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो मार्केट एक बार क्रॉस कर लेता है ऊपर नीचे, तब एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, प्योरली सारे लॉजिक्स और रीजंस को काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।